वेस्ट बंगाल के मेरे सभी साथियों, 24 परगना के, डायमंड हार्बर के, सियालदा, हावड़ा, कलकत्ता हाईकोर्ट के हमारे सभी साथी, हमारे भाई छोटे विलियम और मेंस राइट के लिए वेस्ट बंगाल में काम करने वाले सभी साथी, मित्र, पुराने दोस्त जो विभिन्न संगठनों के, एनजीओज के माध्यम से काम करते हैं, उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कलकत्ता यात्रा बहुत सुखद रही, सही रही। आप सबका प्यार मिला, सम्मान मिला, आदर मिला। डागा साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनका भी बहुत ऑफिस का प्यार, सब कुछ मिला। समय कम था इसलिए किसी का स्वागत कबूल कर पाया, किसी को मिल पाया, किसी को नहीं मिल पाया। एयरपोर्ट से लेकर वापस एयरपोर्ट तक जहां जैसा समय था मिल पाया। लेकिन ये बात तो सिद्ध हो गई, जो हमारा बड़ा विषय था, कि जिस तरह से ये जो पाकिस्तान से संचालित होने वाली अंसार बनी ट्रस्ट, जो अंसार बनी वेलफेयर ट्रस्ट है, जिसने सीमा सचिन मीना जो रघुपुरा में रहती है उसके बच्चों को लेने के लिए गुलाम हैदर से अटॉर्नी लेकर के, उनसे पूरी डील करके, चारों बच्चों को, जिनमें खासकर 3 बेटियां हैं, उनको लेकर क्या करने का, ये सब कुछ सामने कर चुकी है हमारी यूनाइटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेरिका की, जो जांच एजेंसी है, वो कर चुकी है बर्नी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ। 25 लोगों की तस्करी उन्होंने की और ये टारगेट करते हैं भारत जैसे देश को। और ये वेस्ट बंगाल में भी, कोलकाता में भी इनका ये सब इस तरह से चल रहे हैं षड्यंत्र। बच्चों को लेना, यहाँ से ले जाके वहां बच्चों को भेजना, बीच में धर्म परिवर्तन भी है, बीच में इस तरह के भी हैं जहां ऐसी बातें वहां उसका भी फायदा लो, और मानव तस्करी के माध्यम से जो कर रहे हैं। यही खुलासा बहुत बड़ी बात है। क्या हमारे देश में बेटियों के इस तरह से कार्य करने वाले जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, अंसार बनी ट्रस्ट वही ट्रस्ट है जिसने सरबजीत सिंह, जो पाकिस्तान में हमारा देश का युवा बंद था वर्षों से, उसको छुड़ाने के लिए 25 करोड़ रुपए उसकी बहन दलवीर कौर से मांगे, और जब मार दिया गया तो लाश तक के लेने के लिए कह दिया गया कि 2 करोड़ रुपए तो दे ही दो, 25 करोड़ नहीं दे पा रहे। दलवीर कौर बहन सरबजीत की संघर्ष कर रही थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी, गृह मंत्री शिंदे साहब थे, उतने मजबूत सरकार नहीं थी, मजबूत इरादों वाली सरकार नहीं थी। आज मोदी जी की सरकार अगर होती तो सरबजीत भी जिंदा हमारे देश में होता। और वर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से अंसार बनी ट्रस्ट ने 25 करोड़ रुपए मांगने की जरूरत की थी, आज उनका हश्र क्या होता ये सबको पता है। अभिनंदन से भारत से गया पाकिस्तान, क्या एक पैसा देना पड़ा अभिनंदन सिंह को छुड़ाने के लिए? क्या सम्मान के साथ नहीं छूटा? क्या राष्ट्रीय ध्वज के साथ नहीं छूटा? क्या भारत के मान सम्मान के साथ नहीं छूटा? वो वापस आया क्योंकि उस समय मोदी जी की सरकार थी, इसलिए अभिनंदन वापस आया। नहीं तो अंसार बनी ट्रस्ट जैसे लोग अभिनंदन की रिहाई के लिए भी 25 नहीं तो 50 करोड़ रुपए की मांग कर देते और मांगते, जैसा सीमा सचिन मीना के बच्चों के साथ यहाँ हो रहा है। इस तरह से मानव तस्करी की बातें, इस तरह से आज के देश में, इस देश में 75 साल आजादी के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के देश, चलने वाले संविधान के देश के साथ ऐसा इतना बड़ा अंतरराष्ट्रीय कोर्ट होती हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हुए, वर्ल्ड की संस्थाएं होती हुई, भारत इतनी मजबूत स्थिति में होते हुए, उस समय अंसार बनी ट्रस्ट ने जो बच्चों के, भारत में बच्चों को सहारा बना के बच्चे लिए जा रहे हैं, ऐसे ही इन्होंने 25 करोड़ रुपए मांगे सरकार से। तो इसलिए अब आपको जागृत होना होगा। मैं तो वकालत कर रहा हूं क्योंकि वकालत मेरे लिए तप है, तपस्या है, आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, पूजा है, वंदन है, अभिनंदन है, वंदना है, सब कुछ मेरे लिए वकालत, पूजा है, भक्ति है, और मैं उसके द्वारा वकालत कर रहा हूं। सीमा सचिन मीना का केस भी उनमें से एक है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से तत्पर कर रहा हूं अपनी मेहनत से। लेकिन आप देश के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि आपके देश में रह
रहने वाले कुछ लोग आस्तीन के साथ जो पाकिस्तान के ट्रस्ट, पाकिस्तान के एनजीओ, पाकिस्तान की संस्थाओं को यहां चलाते हैं, यहां बढ़ाते हैं, यहां बिठालते हैं, यहां पालते हैं, यहां पोसते हैं। एक तो वो है आतंकवादी जो सीधे सीधे बम, गोला, बारूद भेजते हैं और हमारे देश के बॉर्डर पर शहीदों को शहीद कर देते हैं, हमारे देश के सैनिकों को। एक आस्तीन के सांप इस तरह हैं, मानव अधिकारों की बात करके, मानवता की बात करके, मानवता के विचारों की बात करके ये लोग ऐसा करते हैं जो बच्चों के बारे में, बच्चों की तस्करी करने के बारे में, इस तरह के इंटरेस्ट का खुलासा। ये तो अमेरिका की एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का धन्यवाद करता हूं, यूनाइटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी UIA का, जिन्होंने इतना बड़ा पर्दाफाश किया, इतनी बड़ी गिरफ्तारी की, इतना बड़ा सब कुछ किया है। अब यहाँ के लोग, ऐसे लोगों को देखिए, ऐसे लोगों को पहचानिए, अपने पास पड़ोस ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर पहुंचानिए जो सोशल मीडिया के द्वारा भी आपका शोषण कर रहे हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा भी आपका शोषण करना शुरू किया है। सीमा सनातनी है, इसलिए बदनाम करना, उसके बच्चों को बदनाम करना, टारगेट करना, उसके परिवार को टारगेट करना, हमारे बारे में गलत चीजें बोलना, गलत बातें बोलना, हमारे परिवार के लिए गलत बोलना, हमारे परिवार को धमकी देना, हमें धमकी देना अपने आतंकवादी संगठनों के द्वारा, ये पूरी तरह से जो गैर कानूनी, असंसदीय, हमारे आगे अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए तो हम अलग कार्रवाई कर रहे हैं और इसके लिए महिला आयोग में भी पूरी तरह से जो देश के संगठन है और कलकत्ता के संगठन, कलकत्ता के जो महिला संगठन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने भी सीमा सचिन मीना को बहुत बड़ा समर्थन दिया है, पूरा सहयोग होने का वादा किया है कि वो सीमा मीना के साथ, सचिन मीना के साथ, उसके बच्चों के साथ, उनकी बेटियों के साथ पूरी तरह से समर्पण के भाव के साथ काम कर रहे हैं। अब आपको सहयोग देने की जरूरत है, अब देश के नागरिकों को सहयोग देने की जरूरत है, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे जान रहे हैं, और कोई आपको जानकारी करनी है, कोई विशेष जानकारी करनी है, हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पेज है, हमारा डॉक्टर AP सिंह लायर, उस पर आप देख सकते हैं अंसार बर्नी ट्रस्ट के बारे में, बर्नी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में। इंस्टाग्राम जो डॉक्टर AP सिंह लायर है, उस पर देख सकते हैं। जहां कहीं भी आपको जानकारी करनी, गूगल पर देखिए कि अंसार बर्नी ट्रस्ट, ये वही ट्रस्ट है जिसने सरबजीत के लिए 25 करोड़ रुपए उसकी बहन दलवीर कौर से मांगे। जो लोग सफाई दे रहे हैं, जो कह रहे ये नहीं, वो नहीं, गोत्र एक है, संबंध एक है, रिश्तेदारी एक है, उससे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है। एक परिवार, एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक पिता की 2 संतानें हैं, एक वल्दियत है, एक बाप है, और ऐसे संगठन चलाकर पाकिस्तान के द्वारा भारत के लोगों को चूसते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी करें, कानूनी बहिष्कार भी करें, पूरी तरह से इनका विरोध करें। और सीमा सचिन मीना और उसके परिवार का इस समय जब लोग इतने तरह से बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उसका सहयोग करें, समर्थन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।